बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल-नूर कॉलेज टेस्ट सिस्टम एफएससी फर्स्ट ईयर। आज हम जो है वो चैप्टर 1 to 6 ग्रैंड टेस्ट इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो बेटा एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर 1, द वर्ड वैक्सीनेशन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वैक्सा विच मीन्स। तो आपको जो है वो जो वैक्सा है लातीनी जुबान का लफ्ज़, इसका जो है वो लिटिल मीनिंग बताना है। अल्फा शीप, बीटा काउ, चार्ली हॉर्स, डेल्टा रैबिट। तो इसका जो लिटिल मीनिंग है इट इज काउ, जहाँ से जो है वो इसको फर्स्ट टाइम जो है वो लिया गया। सेकंड एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर बीटा है बेटा। सेकंड एमसीक्यू है अ डैश इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो ऑप्शन में से जो है वो क्या चीज़ ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है? अ थ्योरी, बीटा है साइंटिफिक लॉ, चार्ली हाइपोथेसिस एंड डेल्टा एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो है वो हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, चार्ली इसका आंसर आएगा। उसके बाद थर्ड है फ्रॉम चैप्टर 2, केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी व्हाट? अल्फा एल्डिहाइड्स, बीटा कीटोन्स, चार्ली बोथ ए एंड बी एंड डेल्टा फिनोल। तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। तो बोथ ए एंड बी जो है वो चार्ली इसका आंसर जो है वो आएगा। उसके बाद बेटा फोर्थ एमसीक्यू है द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस्ड इज। तो जो सबसे पहले माइक्रोब जिसका जो जीनोम है कंप्लीट सीक्वेंस किया गया, जीनोम से मुराद जो है वो ऑल द सेट्स ऑफ जीन या जो अलील्स हैं इन एन इंडिविजुअल, उसे हम जो है वो जीनोम कहते हैं। जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स भी बोलते हैं। तो जीनोम जो है वो फर्स्ट माइक्रोब जिसका सीक्वेंस किया गया उसमें अल्फा ऑप्शन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस, बीटा है जी इकोलाई कॉमन बैक्टीरिया है, चार्ली साल्मोनेला टाइफस टाइफी लिखा हुआ ये भी बैक्टीरिया हैं, और डेल्टा जो है वो माइकोप्लाज्मा। तो इसमें से जो अल्फा ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये आपकी बुक में जो है वो सेकंड आपको जो है वो सेकंड चैप्टर में ही जो येलो पैराग्राफ है डीएनए और आरएनए के दरमियान में लिखे हुए उनके अंदर जो है वो मिल जाएगा। फिफ्थ एमसीक्यू है जी द ऑप्टिमम पीएच ऑफ कैटालेस इज। कैटालेस की जो ऑप्टिमम पीएच है वो क्या हो सकती है? कैटालेस एंजाइम है जो पैरोक्सिसोम में भी जो है वो आप पढ़ते हैं, अदर ऑर्गेनेलिज में भी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ऑप्शन अल्फा है जी 2.5, बीटा 4.6, चार्ली 5.7, डेल्टा 7.6। तो इसकी ऑप्टिमम पीएच जो है ये 7.6 है। ये जो टेबल है ऑप्टिमम पीएच ऑफ डिफरेंट एंजाइम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन चैप्टर 3, या आपको सेकंड लास्ट जो उसका पेज है उस पर ये टेबल मिलता है, इसको लाजमी याद कीजिए। इसमें से अक्सर औकात जो है वो एमसीक्यू आया करता है। सिक्स्थ एमसीक्यू है कोफैक्टर यूजुअली एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन। कोफैक्टर किन दो चीजों के दरमियान में ब्रिज का काम करता है? अल्फा ऑप्शन है जी एंजाइम एंड कोएंजाइम, बीटा एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, चार्ली एंजाइम एंड प्रोडक्ट एंड डेल्टा इज सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज का जो है वो ये काम करता है। बुक में दो चीजें लिखी हुई हैं कोफैक्टर के हवाले से, एक ये ब्रिज का काम करेगा और दूसरे नंबर पे जो है वो ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सेवंथ एमसीक्यू है दी ऑर्गेनेली व्हिच इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इन द जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड्स इज। अब ये जो लिपिड रिच सीड्स हैं जैसे ये कैस्टर बीन्स वगैरह हैं, इनके अंदर जो है वो जर्मिनेशन पीरियड के दौरान कौन सा ऑर्गेनेली जो है वो एग्जिस्ट करेगा शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए? अल्फा ऑप्शन ग्लाइसोसोम्स, बीटा ऑप्शन पैरोक्सिसोम्स, चार्ली राइबोसोम्स और डेल्टा लाइसोसोम्स। तो आप जानते हैं कि इसका आंसर जो है वो ग्लाइक्सोसोम ही आना चाहिए, बिकॉज यही वो ऑर्गेनेली है जो कि लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकता है थ्रू ग्लाइकोसिलेट साइकिल। तो इसका आंसर अल्फा ग्लाइक्सोसोम जो है वो आएगा। एट्थ एमसीक्यू है बेटा
क्लोरोप्लास्ट वेरी इन शेप एंड साइज द डायमीटर ऑफ अबाउट, क्लोरोप्लास्ट का डायमीटर पूछा गया है 2 to 4 माइक्रोमीटर, अल्फा ऑप्शन है, बीटा इज 4.6 माइक्रोमीटर, चार्ली 6 to 8 माइक्रोमीटर और डेल्टा 8 to 10 माइक्रोमीटर। तो इसका आंसर 4 to 6 माइक्रोमीटर, बीटा आंसर आएगा। उसके बाद 9th है जी, जीनस इंक्लूड्स रिलेटेड। तो ये क्लासिफिकेशन जो आपने यूनिट्स पढ़े हैं मुख्तलिफ फाइलम किंगडम, उनमें से एक है जीनस। तो जीनस जो है उसमें रिलेटेड क्या एग्जिस्ट करते हैं, तो जाहिर बात है जीनस से जो नेक्स्ट ग्रुप होगा वो ही बेसिकली इसका आंसर आएगा। तो अल्फा ऑप्शन है जी स्पीशीज, बीटा जेनरा, चार्ली फैमिलीज, डेल्टा ऑर्डर। अब ये जो फैमिलीज और ऑर्डर्स हैं ये तो जीनस से बड़े ग्रुप हैं, जीनस की जमा जेनरा है, तो बीटा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन ओमिट हो गए। तो अल्फा जो कि जो है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप भी है, जीनस से भी जो है वो छोटा है, स्पीशीज इसका आंसर आना चाहिए अल्फा। उसके बाद 10th एमसीक्यू है बेटा, इन्फ्लुएंजा वायरस आर, इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर, ये इनके बारे में जो है वो पूछा गया है कि इनमें जो जीनोम है वो किस फॉर्म में है, डीएनए आरएनए की फॉर्म में है, और दूसरा पूछा गया है कि इनके अंदर जो है वो जो एनवेलप है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। अल्फा इज डीएनए नेकेड, बीटा आरएनए नेकेड, चार्ली डीएनए एनवेलप और डेल्टा आरएनए एनवेलप। अच्छा, अब ये जो वायरल डिजीजेस जो है वो गिवन है आपकी बुक में, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स है, या इसी तरह से जो है वो इन्फ्लुएंजा पूछा गया है, मीजल्स और मम्प्स हैं, और पोलियो इनमें से जो लास्ट वन वायरल डिजीज। इन वायरल डिजीज में जो फर्स्ट 2 हैं वो सिर्फ जो है वो डीएनए है, जिनमें फर्स्ट जो है वो स्मॉल पॉक्स है और सेकंड जो है वो हर्पेस सिम्प्लेक्स। बाकी तमाम जो डिजीजेस गिवन है चैप्टर 5 में वायरल डिजीजेस उस वाले पोर्शन में, वो तमाम की तमाम आरएनए है। तो एक बात तो तय है कि ये डीएनए नहीं है इसका आंसर। तो अब बीटा आरएनए नेकेड और डेल्टा आरएनए एनवेलप्ड, ये 2 ऑप्शन हमारे पास रह गई हैं, तो इसका आंसर जो है डेल्टा है, आरएनए एनवेलप्ड। उसके बाद सेकंड लास्ट जो है वो बाय ग्राम स्टेनिंग टेक्निक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर स्टेन्ड, अल्फा ऑप्शन पिंक, बीटा पर्पल, चार्ली येलो एंड डेल्टा ऑरेंज। अब जानते हैं ग्राम स्टेनिंग जो टेक्निक है उसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं दे विल बी स्टेन्ड एंड दे रिटेन द प्राइमरी डाई जो कि क्रिस्टल कलर्ड है, एंड देयर कलर विल बी पर्पल। ठीक है, वो पर्पल जो है या ब्लू कलर जो है वो ही रिटेन करते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव हैं वो प्राइमरी डाई को रिटेन नहीं करते, बल्कि वो जो सेकेंडरी डाई है जिसको जो है वो सैफरन कहते हैं उसको रिटेन करते हैं, एंड दे विल बी पिंक। तो अल्फा इसका आंसर आएगा, पिंक इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद जो है वो लास्ट एमसीक्यू बेटा, एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स आर स्टेरलाइज्ड बाय। तो ये स्टेरलाइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनके हवाले से पूछा गया है कि जो एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स हैं उनको हम कैसे स्टेरलाइज करेंगे। अल्फा ड्राई हीट, बीटा मॉइस्ट हीट, चार्ली मेम्ब्रेन फिल्टर्स, डेल्टा रेडिएशंस। अब ये जो एंटीबायोटिक्स और जो हार्मोन्स हैं ये बेसिकली हीट सेंसिटिव हैं, इनको आप जो है वो हीट नहीं दे सकते वरना ये डीनेचर हो जाएंगे, एक्चुअली प्रोटीन्स हैं। तो अल्फा और बीटा हीट वाला तो जो है वो जो ऑप्शन है तो दोनों ही गलत हो गई। मेम्ब्रेन फिल्टर, तो फिल्ट्रेशन इनको हम जो है वो उसके थ्रू स्टेरलाइज करते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर्स हमारे पास खास किस्म के पोर साइज के फिल्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन्हें जो है वो स्टेरलाइज करेंगे, एंटीबायोटिक्स को, हार्मोन्स को। आपकी बुक में इसके अलावा जो है वो सीरा का लफ्ज लिखा हुआ है, सीरम प्लूरल जो है वो सीरा है। तो इन तमाम को जो है वो हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स के थ्रू जो है वो स्टेरलाइज करेंगे। रेडिएशन भी इसका आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसका आंसर चार्ली मेम्ब्रेन फिल्टर्स आएगा। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 13 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में से व्हाट डू यू नो अबाउट और अंडरस्टैंड बाय फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज के बारे में आप जो है क्या जानते हैं। तो फाइलेटिक जो लफ्ज है वो तो एंसेस्टर्स के लिए, लीनियन जो है वो सीरीज के लिए जो है वो लफ्ज यूज करते हैं। बुक के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, उसी को आप स्टेट डाउन करेंगे।
उसके बाद सेकंड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स एंड आल्सो शो देयर परसेंटेज। तो आपको जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनमें नेम और उनकी परसेंटेज मेंशन करनी है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। तो इसको आप जो है वो एक टेबल फॉर्म में जो है वो दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिडिक एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में हैं और ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड बनता है बिटवीन टू शुगर्स, शुगर मॉलिक्यूल्स। और जो पेप्टाइड बॉन्ड है इट इज इन द प्रोटीन बिटवीन टू अमीनो एसिड, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में जो है वो बॉन्ड। उसके बाद ड्रा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एटीपी। तो अब स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपने सिंपल ये नहीं है कि आप एडेनिन लिख देंगे और उसके साथ जो है वो आप शुगर लिख देंगे और 3 फॉस्फेट जो है वो मेंशन कर देंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आपकी बुक में सेकंड जो चैप्टर है वहां पे पेज नंबर 30 पे जो प्रॉपर एटीपी का जो है वो स्ट्रक्चर गिवन है वो आपको इसके अंदर ड्रा करना है। नोट एट द नेक्स्ट पेज, वो जो 31st पेज पे उसने एक जर्नल जो है वो डायग्रामेटिक फॉर्म में एटीपी को जो है मेंशन किया वो नहीं, बल्कि आप पेज नंबर 30 पे जो प्रॉपर एटीपी का स्ट्रक्चर है वो आप इसके अंदर जो है वो ड्रा करेंगे। अगर ये फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, व्हाट आर इनहिबिटर्स। लास्ट टॉपिक है इनहिबिटर्स, जो कि इनहिबिट करते हैं एंजाइम एक्शन को और उनकी टाइप्स को जो है वो आपको भी बताना है। तो टाइप्स के अंदर जो है वो आप उसकी जो तमाम टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल हैं, रिवर्सिबल हैं, इन तमाम को जो है वो आप इसके अंदर जो है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद हाउ एक्सट्रीम चेंज इन पीएच इफेक्ट एंजाइम। सिक्स्थ शॉर्ट क्वेश्चन है कि पीएच जो चेंज है या एक्सट्रीम चेंज इन पीएच है वो एंजाइम एक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। तो आप जानते हैं कि एंजाइम जो है वो अमाइनो एसिड रिवर्सिबल है, उनकी जो आयनाइजेशन है वो चेंज होती है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे और हर एंजाइम एक खास पीएच पे ही काम करता है, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। ये आप एक्सप्लेन करेंगे। सेवंथ शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टी एंड सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी है बेटा। क्रिस्टी जो है ये बेसिकली मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशंस हैं, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के हवाले से आप इसे लिखेंगे। और सिस्टर्नी को आपने 2 जगह पे पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा है और गोल्गी एपैरेटस में भी। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप गोल्गी एपैरेटस के लिहाज से उसे जो है वो एक्सप्लेन करें कि ये फ्लैट सैक्स होती हैं दैट आर प्रेजेंट गोल्गी एपैरेटस। और फंक्शन के हवाले से क्रिस्टी और सिस्टर्नी जो है, सारी बात है क्रिस्टी जो है वो ये इन्वेजिनेशन है, इनके साथ F1 पार्टिकल्स जो है वो एसोसिएट तो नहीं कह सकते मगर करीब जरूर पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपने इसको जो है वो पढ़ा है फॉर कैमियोस्मोसिस, उसके हवाले से आप इसको जो है लिख सकते हैं। नोट फॉर सिस्टर्नी का कैमियोस्मोसिस के साथ ऐसा जो है वो रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका जो काम एक आपने पढ़ा है इन केस ऑफ गोल्गी ऑपरेटर्स कि ये सिक्रीशन वगैरह को पैक करने में जो है वो हमें जिसके थ्रू गोल्गी वेसिकल्स जो है वो बनते हैं, तो इन्हें आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फंक्शन के लिहाज से भी, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी, लोकेशन के लिहाज से भी। उसके बाद 8th शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड वेयर दे आर प्रेजेंट। तो प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स आप मेंशन करेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो कि लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, ग्रीन इन कलर। उसके बाद जो है वो प्लास्टिड्स दैट आर नोन एज क्रोमोप्लास्ट, ये मल्टीपल कलर है एक्सेप्ट ग्रीन, प्रेजेंट इन दी फ्लावर पेटल्स। और जो ल्यूकोप्लास्ट हैं जो कि रूट्स में पाए जाते हैं, कलरलेस हैं और आमतौर पर स्टोरेज वगैरह के अंदर जो है वो हेल्पफुल है। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स और उनकी लोकेशन जो है वो आप साथ में मेंशन करते हैं। 9th शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रियोन्स। तो ये प्रोटीन्स हैं, वायरल प्रोटीन्स आप इन्हें कह सकते हैं, मेडिकल इन्फेक्शन वगैरह के हवाले से जो है वो इनको मेंशन करेंगे। दे हैव नो न्यूक्लिक एसिड्स एट ऑल। उसके बाद 10th शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई वायरसेस आर नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये इंट्रासेलुलर मराद इनसाइड होस्ट सेल है, ठीक है। ऐसे पैरासाइट जो सिर्फ किसी होस्ट सेल के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं उन्हें ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट जो है वो आप कह सकते हैं। तो वायरसेस जो हैं ये सिर्फ इंट्रासेलुलर पैरासाइट के तौर पे इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे हैव नो मेटाबॉलिक मशीनरी, ठीक है। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर जो है वो आ जाता है आपकी बुक में, इसको जो है वो मेंशन भी किया हुआ है वायरस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ।
इसको जरूर देखिएगा। 9th शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। तो जी ये कॉर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको चैप्टर 5 पे ही जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है कॉर्न की, किंगडम नेम, फाइलम एंड सो ऑन अप टू स्पीशीज, तो आप उनको जो है वो उसी फॉर्म में, जैसे उसने एक टेबल की फॉर्म में उसको दिखाया है कि कॉर्न जो है वो किंगडम प्लांटी से बिलोंग करता है, और कॉर्न की जो जीनस है या स्पीशीज है उनको आप जो है वो उसी तरतीब से तमाम को मेंशन कर दें। ओके जी, 12th शॉर्ट क्वेश्चन है, लिस्ट फंक्शंस दैट द सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म्स इन बैक्टीरिया। तो बेसिकली आप जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे जो ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के हवाले से अहम है। तो बुक के अंदर अलबत्ता ट्रांसपोर्ट के हवाले से और जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं उसके हवाले से जो है वो बात मेंशन की गई है। इसके अलावा मीजोसोम्स भी जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन के हवाले से जो है वह हमें, तो इसलिए उनको भी जो है वो साथ में मेंशन कर दें। डिफरेंशिएट, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लैग एंड लॉग फेज। तो लैग फेज जो है ये नो ग्रोथ फेज भी बुक में लिखा हुआ है कि इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, इसके अंदर प्रेपरेटरी जो है वो स्टेप्स हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में। और जो लॉग फेज है अलबत्ता ये वो ग्रोथ फेज है जिसके दौरान जो है वो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, इसे एक्सपोनेंशियल फेज भी जो है वो कहा जाता है। दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ग्रोथ का ही है। लैग में किसी किस्म की ग्रोथ नहीं हो रही और लॉग के अंदर जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ, बिकॉज इसके अंदर जो है वो डिवीजन हो रही है बैक्टीरिया सेल्स की। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन, डिफाइन लिपिड्स, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ असाइल ग्लिसरॉल। तो लिपिड्स को आपको सिर्फ डिफाइन करना है, असाइल ग्लिसरॉल को आप जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर भी आप इसके अंदर ड्रा करेंगे। 4 मार्क्स हैं। चैप्टर 2 में से ये क्वेश्चन था। फिर चैप्टर 4 में से डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अक्सर जो है वो आ जाता है न्यूक्लियस के नोट, हम जो है वो क्वेश्चन है डायग्राम, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। और जो लास्ट है दिस इज फ्रॉम चैप्टर 6, लॉन्ग क्वेश्चन है जी, चार्ली डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉस्टॉक। तो आपने इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है और रेफरेंस टू नॉस्टॉक का मतलब यही है कि नॉस्टॉक के वो जो 3 पॉइंट्स हैं उनको भी साथ में आप जो है वो जरूर मेंशन कर देंगे। इसमें डायग्राम आप जो है वही नॉस्टॉक वाली की जो है वो ड्रा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टेस्ट. Stay safe, stay at home.